Hello, dear students. I hope you all are doing good at your places. Today, we will talk about a very interesting chapter, and the chapter name is Our Universe. Okay, let's start. The night sky is dotted with thousands of twinkling stars, the moon, and the planets. It's a beautiful sight. Every child wonders about what lies beyond the sky. आप लोगों ने भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि स्काई के अंदर, स्काई के भी बाहर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें, स्टार्स के क्यों ट्विंकलिंग करते हैं रात में और दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। ऑल्सो द ब्राइट बॉल इज सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे इज़ वॉट, इट्स अ सन। तो सन रात में क्यों नहीं दिखाई देता है और दिन में सारे स्टार्स किधर गायब हो जाते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा होगा, ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आए तो होंगे ना, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस पे ही कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपकी कितनी सारी जो क्यूरोसिटी है अब तक की इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए कि यूनिवर्स में क्या होता है, सोलर सिस्टम में स्टार्स, सन, पूरा ये जो गैलेक्सीज, इन तरह की चीज़ों के बारे में इस चैप्टर्स में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। द सन प्रोवाइड्स अस वार्मथ एंड लाइट. We are able to see the wonderful world around us because of sun's bright light. And we call this light is what? Sun की bright light को क्या कहते हैं? Sunlight. The beautiful sun lights fill our day with energy. दिन की शुरुआत होती है सनलाइट से। जब सन की रेज आकर गिरती है तो एक अलग ही तरह की एनर्जी फील होती है हर किसी को। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो काफ़ी फ्रेशन अप हम लोग फील कर रहे होते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्स. आवर अर्थ, द अदर प्लैनेट्स, द मून एंड द सन along with many such countless bodies are called heavenly bodies. इन सबको हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. स्पेस, ये सब, अर्थ, प्लैनेट्स, मून्स, एक मून नहीं होता, मून भी बहुत सारे होते हैं. तो ये सब चीज़ें काउंटलेस है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा होते हैं ये नंबर में. ओके, और इनको हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. These heavenly bodies together form the universe. Now moving on to the stars. Stars are heavenly bodies made up of hot burning gases. Our sun is huge star. It is the most important source of light energy for the earth. Stars ऐसे होते हैं कि कुछ स्टार्स तो ऐसे भी हैं जो साइज़ में सन से भी ज़्यादा बड़े हैं, और सन भी एक स्टार ही है. सन को स्टार बोलते हैं क्योंकि वो स्टार्स क्या होते हैं, ये इसके अंदर काफ़ी सारी लाइट्स ये सब बर्निंग गैसेस फिल हुई रहती है स्टार्स के अंदर. तो सन के अंदर काफ़ी सारी, आई मीन टू से, हॉट बर्निंग गैसेस आर देयर इन द सन एंड हॉट बर्निंग गैसेस आर देयर इन द स्टार्स. तो सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. There are billions and billions of stars in the universe. Their enormous mass and their temperature can go up to more than 6,000 degrees centigrade. Some stars are even bigger than the sun. They appear to be very small because they are very far away from the earth. A star along with the family of planet and satellite is called a solar system. पूरा एक सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं. स्टार्स, अर्थ, प्लैनेट्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. क्लियर? ओके, देन नाउ टॉक अबाउट प्लैनेट्स. व्हाट आर प्लैनेट? जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्स में खुद की लाइट होती है. खुद की लाइट, आई मीन बर्निंग गैसेस आर देयर. लाइट्स, वो काफ़ी सारी लाइट्स, मतलब उनकी खुद की होती है. वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की वजह से वो ऑब्जेक्ट की लाइट उन पे आकर पड़ रही है, इसलिए वो उनकी लाइट मिल पा रही है, ऐसा नहीं है. लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, planets are heavenly bodies that move around the sun. They do not produce light of their own. planets की अपनी खुद की लाइट नहीं होती जैसे कि स्टार की होती है. planets जो होते हैं वो किस तरह से, सन की लाइट या स्टार्स की लाइट, स्पेशली सन जैसे है अर्थ की खुद की लाइट नहीं है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से अर्थ पे रोशनी है. और जो अर्थ का जो पोर्शन सन के एकदम फ्रंट में होता है, उस जगह पे लाइट्स आती हैं.
लाइट रेज, तो उस जगह पे डे टाइम होता है. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज अवे, दैट इज बिहाइंड फ्रॉम द सन, जो सन के पीछे हुआ रहता है, उस पे नाइट होती है, क्योंकि सन की लाइट रेज उतने पोर्शन पे नहीं आके गिर रही होती हैं. तो दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. Each planet moves around the sun on its own path called an orbit. प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, और उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट. द ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट डू नॉट क्रॉस ईच अदर. जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, देर आर 8 प्लैनेट, तो सब प्लैनेट की ऑर्बिट भी अलग अलग होती है, और जब ये सन के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ये एक दूसरे से इनकी ऑर्बिट क्रॉस नहीं करती है बिल्कुल भी. One important thing about star, some stars form a pattern in the sky. Such patterns are called constellation. Okay? कई बार ऐसा हमने स्काई में आपने नोटिस भी किया होगा कि एक फिगर, एक तरह की एक पर्टिकुलर फिगर काफ़ी सारे स्टार्स मिलकर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. वो एक पैटर्न की तरह से बनाते हैं स्टार्स. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्स्टिलेशन. ओके. Now there are 8 planets in the solar system. These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are 8 planets. One more thing, till recently Pluto was considered as the 9th planet of the solar system, but on 24 August 2006, the International Astronomical Union (IAU) redefined the word planet, as a result of which Pluto is now classified as a dwarf planet, क्योंकि प्लूटो का साइज इज़ वेरी स्मॉल. तो अपने साइज़ की वजह से प्लूटो को अब प्लानट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लानट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटा था. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून. Beside the planets and the stars, there are other small heavenly bodies called moons that moves around the planet. प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स के चारों तरफ मूव करते हैं. स्टार लाइक सन के चारों तरफ जो मूव करते हैं उनको प्लैनेट कहते हैं, और जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं उनको सैटेलाइट कहते हैं. एंड मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. So, like the planet, moons do not have their own light but reflect sunlight. सैटेलाइट्स की भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो भी सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन. इट्स साइंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. ओके. देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून. मून पर भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? क्योंकि मून का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे there is no air, there is no water on the moon. The surface of the moon is uneven and has mountains and deep holes called craters. मून का सरफेस बिल्कुल अनइवन है, वहाँ पे कई बार ऐसे है कि कुछ जगहों पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कुछ जगहों पे डीप होल्स है. डीप होल्स को क्या कह रहे हैं? क्रेटर्स कह रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लानट. जैसे नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती हैं, उसी तरह से मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो खुद प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती हैं. द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया इन अक्टूबर 1957. इट वाज नेम्ड स्पुतनिक 1. सबसे पहली सैटेलाइट दुनिया की रशिया ने लॉन्च की थी, जिसका नाम था स्पुतनिक 1. सैटेलाइट्स हैव मैनी यूजेस. Signals of radio, television can be sent from one continent to another through these satellites. Satellites are also used for predicting weather and getting information on the natural resources of the world. Satellite के uses क्या हैं? क्यों उनको ऑर्बिट किया जाता है? तो इनके uses कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. रेडियो के सिग्नल्स को के लिए वो हेल्पफुल है. टेलीविज़न, हम लाइव टेलीकास्ट देख पाते हैं टीवी पे, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सैटेलाइट. कोई इन्फॉर्मेशन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रांसफ़र करनी है, सैटेलाइट की हेल्प से ही होगी. सैटेलाइट की हेल्प से प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन भी की जाती है. जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज
वर्ल्ड के हैं। इसका मतलब कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लाइक वेदर या किसी जगह पे साइक्लोन या कुछ इस तरह की कोई भी वेदर की ये नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सैटेलाइट के ज़रिए पता चल जाती हैं और वेदर प्रेडिक्शन हो पाती है। क्लियर? Aryabhat, India's first artificial satellite was launched on 19 अप्रैल 1975। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जो कि इंडिया ने लॉन्च की थी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लानट इन द सोलर सिस्टम टू हैव लाइफ। अभी तक अर्थ पे ही लाइफ पाई गई है। सोलर सिस्टम का यही एक ऐसा प्लानट है जिस पर लाइफ है। अभी तक की डिस्कवरी में तो इतना ही पाया गया है। Life is possible on the earth due to the presence of air, water and suitable warmth. Life क्यों possible है? क्योंकि यहाँ का एकदम moderate atmosphere है। The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. Atmosphere क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर्स हैं उनको जिसने अर्थ को पूरा कवर करके रखा हुआ है उसको एटमोसफियर कहते हैं। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द ब्लू प्लानट। अर्थ पे इतना अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अ लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स कवर्स द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द अर्थ्स क्रस्ट। एक अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है अर्थ के चारों तरफ अर्थ की सबसे पहली जो लेयर होती है वो बहुत एक हार्ड रॉक है, काफ़ी हार्ड होती है वो रॉक, उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। बिलो द क्रस्ट के बाद की अर्थ की कौन सी लेयर होती है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। तो इस लेयर को कहते हैं मेंटल। फर्स्टली क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में कोर होती है अर्थ की। सेकेंड लेयर है मेंटल। नाउ बिलो द मेंटल there are metals in liquid form. This layer is called the core. The core is the hottest part of the earth. अर्थ की core अर्थ का सबसे hottest part है। Okay. At places where the earth's crust is weak, the molten material gushes out with great force and forms a volcano. ये जो वॉल्केनो की फॉर्मेशन होती है ये सब इस वजह से जिन जिन जगहों पे अर्थ की क्रस्ट यानी कि पहली लेयर क्रस्ट होती है, उसके बाद में मेंटल होती है और थर्ड लास्ट की अर्थ की जो लेयर है वो कोर है। तो जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट काफ़ी वीक होती है वहाँ पे ये मॉल्टन मटेरियल होते हैं, अर्थ की क्रस्ट को एकदम तोड़ के उनको तोड़ के एक बहुत ही तेज़ी के साथ में बाहर आते हैं। क्या आता है अर्थ इसमें? मॉल्टन मटेरियल्स होते हैं, बिल्कुल पिघले हुए, वे सब गर्मी इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो सब मेल्ट हुए रहते हैं, तो वे सारे मटेरियल एकदम से थ्रोन आउट बाहर निकलते हैं और उसको लावा कहते हैं। While the hole in the center of the volcano is called the craters. Craters क्या होता है? वो होल, वॉल्केनो के सेंटर का वो होल जिसमें से बाहर आ रहा होता है ये सब लावा, उसको craters कहते हैं। ओके, नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वॉल्केनोज। द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जो कि ऑफनली मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे उनका इरप्शन होता रहता है, जो कि एक्टिव रहते हैं। एक होते हैं सेकेंड टाइप है डॉर्मेंट वॉल्केनोज। ये डॉर्मेंट वॉल्केनोज आर दोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी टाइम से उनमें इरप्शन नहीं हुआ लेकिन चांसेस हैं इरप्ट होने के। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर दोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो बहुत सालों से जिनमें इरप्शन नहीं हुआ उनको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहते हैं। क्लियर? Moving on to the next, the movement of the earth. The earth shows 2 types of movements, rotation and revolution. Rotation. The earth always spins on its own axis from west to east. अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, अपने खुद के जब एक्सिस पे वो स्पिन करती है, वो खुद गोल घूमती है अपने एक्सिस के चारों तरफ, उसको रोटेशन कहते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होते हैं, दिनों रात। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू स्पिन वंस अबाउट इट्स एक्सिस, और वन रोटेशन करने में अर्थ कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स का। एट एनी टाइम ऑफ द डे हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड हैज़ डे, द अदर हाफ इज इन द डार्कनेस एंड हैज़ नाइट। तो रोटेशन करते हुए जितने हाफ पोर्शन पे अर्थ
सन की लाइट को रिसीव करती है उतने पोर्शन पर डे होता है और जितने अदर हाफ पोर्शन पे डार्कनेस की वजह से नाइट होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवोल्यूशन। वाइल द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ स्पिन कर रही होती है अपने एक्सिस पे, तो इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ भी वो मूव कर रही होती है। दो तरह की रोटेशन और रिवोल्यूशन, दो तरह के मोशन शो करती है अर्थ, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन में सन के चारों तरफ मूव कर रही होती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अर्थ को अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लगता है। सो इसको हम एक सोलर ईयर भी कहते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 equal halves by a horizontal imaginary line called the equator. The upper half is called the northern hemisphere and the lower half is called the southern hemisphere. एक इक्वेटर होता है, आपने ग्लोब पे अगर कभी ध्यान दिया हो, इक्वेटर का मतलब है अर्थ को दो पोर्शन बिल्कुल आधा आधा डिवाइड करने वाली एक इमेजिनरी लाइन जाती है अर्थ के एकदम बीच में से, हॉरिजॉन्टली होती है वो। वर्टिकल का मतलब होता है एकदम सीधी लाइनें, और हॉरिजॉन्टल का मतलब स्लीपिंग लाइन। आपने छोटी क्लासेस में स्लीपिंग लाइन जैसा वर्ड सुना होगा, तो एक स्लीपिंग लाइन की फॉर्म में इमेजिनरी एक लाइन जाती है ग्लोब से, उसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर की वजह से अर्थ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। The hemisphere which is inclined towards the sun gets the sun's rays directly and is so warmer than the other parts. It is also has longer hours of daylight and shorter nights. So अर्थ का वो पोर्शन जो सन के से जिस पोर्शन पे डायरेक्ट रेज आती है एक इंक्लाइंड की वजह से, इंक्लाइंड का मतलब जो सन की तरफ ज़्यादा झुका रहता है, जो हिस्सा इंक्लाइंड हुआ रहता है सन की तरफ, तो जितने हिस्से पे अर्थ के जिस पोर्शन पे सन की रेज डायरेक्टली होती हैं वो वाला पोर्शन वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट। उस जगह पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे लॉन्गर आवर्स होते हैं डे के और नाइट शॉर्ट्स रहती हैं। तो इस हेमिस्फीयर पे समर हुई रहती है, वाइल द अदर हेमिस्फीयर विच इज़ अवे फ्रॉम द सन, जो कि सन से दूर रहता है, गेट्स स्लैंटिंग रेज, उस पर थोड़ी तिरछी सन की रेज पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ पाती सन की रेज, सो इट इज़ कूलर। इट हैज़ शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट, इट हैज़ विंटर, उतने पोर्शन पे विंटर होती है और डेज शॉर्ट रहते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।